दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 6 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के सभी 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। और इससे पहले मैंने 2023 के सभी शिफ्टों के जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए थे उनके भी सभी वीडियो डाल रखे हैं, तो एक बार एग्ज़ाम से पहले उन सभी वीडियो को देखकर एक बार अपना रिवीजन ज़रूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंगानुपात कहा जाता है। फिर अगला था, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर था कतर देश में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था। फिर अगला था, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव का आयोजन होता है। फिर अगला था, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा 60 से 500 तक। फिर अगला था, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो इसका आंसर होगा थिम्पू शहर। फिर अगला था, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य में बोनालू देवी महाकाली की पूजा की जाती है। फिर अगला था, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था संगोरा व्रत में। फिर अगला था, मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो इसका आंसर था यकृत ग्रंथि जो है पित्त रस का स्राव करती है। फिर अगला था, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये के नोट और सिक्कों का निर्गमन किया जाता है, और 1 रुपये से अधिक का रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। फिर अगला था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। फिर अगला प्रश्न, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा असम राज्य का यह एक नृत्य है। फिर अगला था, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी गिरती है। फिर अगला था, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल जो थी। फिर अगला था, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका आंसर था नीरज चोपड़ा ने। फिर अगला था, किसमें सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि? तो इसका आंसर था अजैविक वातावरण में ये सभी शामिल रहते हैं। फिर अगला था, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा लिथियम की सबसे अधिक है।
फिर अगला था 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देशों ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने की थी। फिर अगला था समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समुद्र मृग या सी क्लिफ कहा जाता है। फिर अगला था पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वेस्ट मीट्स ईस्ट से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर अगला था अकबर का राजस्व मंत्री निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर होगा टोडरमल। फिर अगला था भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? तो इसका आंसर था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अगला था अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका राइट आंसर था आंध्र प्रदेश राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर अगला था जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगला था सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला था गान गर्ल नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा गिलियन फ्लिन ने लिखा था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर था BR अम्बेडकर की यह एक आत्मकथा है। अगला है श्री ब्रह्मापुरी सरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। अगला था माधवी मुद्रल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर था ओडिसी नृत्य शैली से इनका संबंध है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। और इस वर्ष के एग्जाम में भी द ग्रेट बाथ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला था भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना किस राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है ये परियोजना है। फिर अगला भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर था 1929 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगला था अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं इसलिए। अगला था पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से होते हैं। तो इसका आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। अगला था निम्न में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था छत्तीसगढ़ राज्य में। फिर अगला था किस अम्ल में चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है?
तो यह मेथेनोइक अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर था झारखंड राज्य में। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उन खिलाड़ियों की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो इसका आंसर है बिरहा। फिर अगला, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा टून कहा जाता है। फिर अगला, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा एलिमेंट कहलाती है। फिर अगला, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 ग्रैमी पुरस्कार अभी तक AR रहमान को मिले हैं। फिर शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा 2002 में जोड़ा गया है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी बैठक के लिए नियत तिथि से कितने साल तक जारी रहेगी? तो इसका आंसर था 5 साल तक जारी रहेगी। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी? तो इसका आंसर था ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला था, निम्न में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो इसका आंसर होगा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय जो है इसका एक घटक है। फिर था, खरीफ फसल की किस मौसम में उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा वर्षा में यह उगाई जाती है। अगला, 11 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य। अगला, निम्न में से कौन सा कालक्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? तो इसका आंसर था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया था। फिर अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? तो इसका आंसर था हिमाचल प्रदेश ने। फिर अगला था, ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो इसका आंसर था केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा विवेक राम चौधरी को वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक पहुंच सके। पढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्टोपस। फिर अगला था, निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता को जाना जाता है। फिर अगला था, निम्न में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा PV सिंधु ने। फिर अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। तो इसमें सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान किया गया है।
अगला, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 11 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा हाथी को। अगला था, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा अपर्णा सतीशन को दिया गया था। अगला था, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था गृह मंत्रालय। अगला था, निम्न में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है। अगला था, आर्थिक प्रबंध मंडल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? तो इसका आंसर था हरियाणा राज्य में। अगला था, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर था अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। अगला था, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर था बाबर ने उपाधि धारण की थी। अगला था, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार को कहा जाता था। अगला था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला था, 2 अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। तो इसका आंसर था शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से उपचुनाव जीता था। अगला, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। अगला, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला था, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर था केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला था, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अगला था, भारत और श्रीलंका किसके बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं? तो यह एडम्स सेतु से जुड़े हुए हैं। अगला था, निम्न में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो इसका आंसर था गदर पार्टी। अगला था, निम्न में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर था भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थापित किया गया है। अगला था, प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? जिसका आंसर था लता मंगेशकर द्वारा इसे गाया गया था। अगला था, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इसका महासागर का नाम है, तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका आंसर था छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये थे सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।